हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम, सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाई अभी मैंने गाड़ी खाली की थी तो भाई ने बोला था कि दूसरा ट्रिप है आप उसके लिए निकलना, तो मैं अब उसके लिए जा रहा हूँ। और क्या हुआ ना, अब आज कुछ बारिश का मौसम था तो जिसकी वजह से मैंने तिरपाल डाली थी, लेकिन रस्सी ना होने की वजह से ना बड़ी दिक्कत हुई। पूरे रास्ते ना तिरपाल उड़ती हुई आई ऊपर को। वो तो अच्छा था कि मेरे पास बेल्ट काफ़ी थी जिससे काम थोड़ा कंट्रोल में हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रात को अगर बारिश का फिर मौसम रहा तो बड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं अभी ना रस्सी लेके और फिर निकलूँगा लोडिंग के लिए। और टाइम भी जो 2 बज गए हैं और 3:30 बजे तक मुझे पहुँचना है। ये सामने मार्केट भी आ गई है और यहीं पे इसके बाहर गाड़ी लगा के ना फिर अंदर से रस्सी वस्सी लेके आता हूँ। यहीं पे है मार्केट। ये भी कुछ काम चल रहा है, मेरा पता नहीं है, लग तो रहा है कि ओपन है। अब देखता हूँ नज़दीक जाके, शायद ओपन ही है। हाँ ये भी सही है। थोड़ा दिखाओ यार, ऐसा नहीं करो कि है ही नहीं। वो भी नहीं है। ये वाला रस्सी यानी कपड़ा टांगने वाला, ये मजबूत है ना? बहुत मजबूत है। लेकिन कितना पैसा का है? उधर कंट्रोल पूछना पड़ेगा। थोड़ा पूछो यार। आपको इसमें क्या काम करना है? अरे मुझे वो ट्राली में डालने के लिए चाहिए थोड़ा। ट्रॉली बांधने के लिए? वो मेरे काम का है, मुझे पता है। वो आप देखो, अभी रेट चेक करो कितना है। अरे ये कहाँ से गिर रहा है भाई तुम्हारा सेब? चलो स्क्रू ड्राइवर फिर लेंगे, थोड़ा फ्रूट लें और चलें। लेने के लिए गया था लेकिन मिली तो सही, पर बहुत ज़्यादा बारीक थी। ज़्यादा बारीक लेने का फ़ायदा नहीं, फिर वो तिरपाल ही फाड़ देगी, उसका भी क्या। इसलिए फिर मैं थोड़ा नाश्ते के लिए जुगाड़ लेके आया हूँ, पता चला जाएगा, लेट करने का फ़ायदा नहीं। रस्सी तो मिली नहीं, इसलिए नाश्ते के लिए लेके आया हूँ जुगाड़। अब ज़्यादा लेट करने का फ़ायदा नहीं है, बस चला जाए अब। चलो जी, मौसम तो वैसे ठीक है अभी, अब कोई नहीं लग रहा है बारिश का, लेकिन उस टाइम लोडिंग के टाइम ही पता नहीं एकदम से कहाँ से थोड़ी सी बूंदें आ गई और ऐसे लगा कि जैसे बारिश आ जाएगी। तो लोडिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना रश इस तरफ है अपने, खास करके बाहर वाले ट्रेलर वाले ट्रैक में, और ये थोड़ा बहुत आगे तक मिलेगा, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो अभी ये राइट साइड में मेरे आगे भी स्लो है और ये भाई भी स्लो जा रहा है, और दोनों ने मतलब इसने ये ट्रैक कवर किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। तो ऐसे में बस यही प्रॉब्लम होती है कि 2 ऐसे हो जाए ना तो फिर 2 ट्रैक तो ऐसे ही ब्लॉक कर हो जाते हैं। और कहीं ऊपर वाले की कृपा से अगर तीसरा भी कोई इस तरफ आ जाए तो फिर समझो तीनों ट्रैक ब्लॉक, और अपने पास 3 ही ट्रैक हैं ये ट्रैक के लिए, हम फिर अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार। तो पुराने ड्राइवर हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, वो तो अपना राइट ट्रैक में रखेंगे, अपना आराम से चलेंगे। पुराने भी कह सकते हैं, जो समझदार ड्राइवर है वो उनकी कह सकते हैं कि वो लोग बड़ा ध्यान से चलते हैं, इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि भाई दूसरे को किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये थोड़ी सी बूंदें जो हैं फिर आ गई हैं, लेकिन चलो ये बंद हो गई हैं। अच्छा है अगर थोड़ी देर बंद रहे ना, क्योंकि मैं कंपनी के पास तो पहुंचने वाला हूं और वहां पहुंच के फिर जो है लोड करना है। अगर ऐसे ही बूंदें रही ना तो फिर वो लोग भी लोडिंग में करेंगे कि भाई अभी बारिश है, अभी नहीं करेंगे। तो ये भी हो सकता है, अगर बंद हो जाए तो सही है, फिर जल्दी लोडिंग हो जाएगी। अपना यहाँ पर तिरपाल विरपाल डाल के कवर करके और फिर आराम से मैं निकलूँगा यहाँ से। अब पहुँच गया हूँ, यही बड़ी बात है। 3:20 हो रखे हैं, टाइम से ही पहुँच गया हूँ और कंपनी में, और पार्किंग भी जो है वो अपने को मिल गई है बढ़िया। पार्किंग वैसे यहाँ पे नहीं तो मोस्टली मिलती नहीं है, और पार्किंग मिल गई। अब जाके रिपोर्ट करके बाद लोड करते हैं। तो भाई वो कांटा करके मैंने लोडिंग के लिए गाड़ी लगाई है, और ये लोग ने टाइम ही बहुत कर दिया, 6 तो अभी बज चुके हैं। खैर पर चलो ये भी है, फिर भी अगर लोड हो जाएगी ना तो सही है। और यहाँ पे इस कंपनी में एक बस ड्राइवर की भी ज़रूरत है, अगर कोई भाई हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। भाइयों फाइनली मैं लोड करके यहाँ से निकल चुका हूँ, और बारिश का मौसम था, इस वजह से ना मैंने सोचा कि तिरपाल डाल ली जाए, क्योंकि अब रात को तो खाली नहीं होगी, खाली तो सुबह ही होगी। अब जाके रूम के पास में गाड़ी लगा के ना तो फिर वहाँ से जो है सुबह को मैं निकलूँगा ऑफ लोडिंग के लिए। और तिरपाल जब मारते हैं ना तो तिरपाल वैसे उड़ती है, इस वजह से उसको ज़्यादा मतलब कवर करना पड़ता है। जैसे अब ये मैंने तिरपाल डाल के ना ऊपर मैंने बहुत सारी बेल्टें मारी हुई हैं ताकि उड़े नहीं तो रास्ते में जब तिरपाल उड़ती है तो फिर वो बड़ा रिस्की सा काम हो जाता है। और अब बस चलें अपने घर की तरफ, वहाँ जाके अपना फ्रेश होकर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से वो सेब वगैरह खा के उस पर ही है काम। अब ना जाते हुए ना मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी में डीजल भी कम हो गया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे थोड़ी आगे चल के फिर पंप वैसे आ जाता है, पार्किंग भी है एक ट्रक की साथ में ही। और मेरा इरादा कि वहाँ से थोड़ा सा तेल डलवा लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में परेशान करे।
तो थोड़ी आगे चल के पंप आ जाता है, वहाँ से फिर तेल डलवा के ना फिर निकलते हैं। ये यहाँ पे ना ट्रक पार्किंग भी है अपना लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है, पंजाबी एक रेस्टोरेंट टाइप में कह सकते हैं इसे। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, थोड़ा है तो महंगा, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा खाना रहता है इस पे। और इस वाले पे नहीं, ये वो जो आगे कैफ़े लिखा हुआ है, कैफेटेरिया, उस पे, इस पे तो सब सैंडविच वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं। और ये इधर ट्रक की पार्किंग है, और ये आगे हम जिधर जा रहे हैं ना, इधर आगे चल के जो है फिर वो पंप है जहाँ से मैंने तेल डलवाना है। और इधर को कारें वारें भी काफ़ी आती हैं, मेरे पीछे भी लगी हुई हैं, काफ़ी लाइन लग गई है। मुझे थोड़ा अपनी गाड़ी की वजह से स्लो जाना पड़ेगा। और वो पेट्रोल पंप है, उसमें घुमा के उधर जिधर बड़ी गाड़ियाँ डलवा रही हैं ना तेल, उस तरफ लगा के तेल डलवाता हूँ। एक चीज़ का यहाँ पे ये फ़ायदा है, यहाँ पे अगर आपने किसी भी पंप पे जाते हैं, आपको वॉशरूम वगैरह तो मिल ही जाता है, साथ में आप कोई छोटा मोटा सामान चाहिए ना, तो मार्केट रहती है, नॉर्मल से थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है, लेकिन यह है कि कोई भी सामान चाहिए 24/7 आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। जिस टाइम पे नॉर्मल मार्केट्स भी बंद हो जाती है ना, उस टाइम पे भी अगर आपको कुछ चाहिए तो वो आप यहाँ पे आके जो है बाय कर सकते हैं। लो जी, वैसे कारों के लिए थोड़ा बहुत सर्विस वगैरह का भी यहाँ पे सिस्टम होता है। अरे भाई रुक जा, मैं भी नहीं रुकूँगा। लो जी, जगह भी मिल गई है खाली, यहाँ पे डलवा के तेल तो निकला जाए टाइम से। तो भाई ये डीजल डलवा लिया है, और थोड़े पैसे थे जिसका मैंने अभी डलवाया है, और सुई को पता भी नहीं चला कि तेल डला है कि नहीं। पर चलो ये है कि अब मुझे ये हो गया कि आराम से जाके मैं खाली कर सकता हूँ। अच्छा ना, रास्ते पे उम्मीद है भी मुझे रश थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि आज वैसे भी जुमेरात थी, कल को फ्राइडे है, और उसकी वजह से आज वैसे ऑफिसों से लोगों की जल्दी छुट्टी हो गई होगी काफ़ी हद तक, इसलिए रश कम मिलने की उम्मीद है मुझे आगे चल के रूम के पास में जो जाके रश मिलता है ना। अभी ये देखिए आगे जिस ट्रैक में मैं जा रहा हूँ ना, इसका एरो जो है ना ब्लैक हो गया है। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे सीधा जाना है तो मुझे ट्रैक जो है अंदर वाले में आना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है ना, समझो ये राइट साइड में चला जाएगा। इसलिए मैं देख रहा था कि मेरे साइड में लेफ़्ट साइड में जगह बने। ये गाड़ी आ रही थी, जगह बन गई। अब वैसे ये आ रही है छोटी वैन, तो अगर तो समझदार होगा तो थोड़ा उधर भी जा सकता है, क्योंकि इसका ट्रैक फ्री है। सही है। ये तो कई बार लोग उसी में अड़े रहते हैं, और यही तो होता है थोड़ा बहुत है एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना। ये देखिए अभी मैं इस ट्रैक में जा रहा हूँ, राइट वाला सीधा नहीं जाएगा, आगे जाके ये राइट को टर्न हो जाएगा पक्का। तो ये एरो हमको इतना समझा देते हैं, ब्लैक एरो और वाइट एरो। अभी थोड़ा आगे चल के ना आप देखना इसमें, ये देखिए इधर से टर्न हो गया ना राइट में। वैसे ना सही किया तरपाल कस ली, क्योंकि बारिश फिर आनी शुरू हो गई है, और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये मटेरियल काफ़ी महंगा होता है ना जो मैंने लोड किया है, तो इसके हिसाब से तो बहुत है, अगर गीला हो जाए तो ख़राब हो जाता है। इस तरफ तो ना ऐसे लगा जैसे ना पीछे काफ़ी ज़्यादा ही बारिश आ गई हो यहाँ पे, और आई भी लगता है, वैसे काफ़ी आई है बारिश। और जैसे कोई बड़ी गाड़ी पास से निकलती है ना, तो पूरा शीशा मतलब मिट्टी से भर जाता है। ये तो अच्छा है मैंने आज इसमें वाइपर में पानी डाल लिया था। और वहाँ भाई वो अपना रूम है, यहाँ से आगे चल के राइट करके बिल्कुल वहाँ पे, यहाँ से वैसे बिल्डिंग नज़र आने लग जाती है दिन में भी। और बस पहुँच गए रूम में, और सुबह को टाइम से जाके गाड़ी खाली करनी, वो कल को वैसे भी फ्राइडे है। ये भी अच्छा है कि मैंने ना तरपाल को अच्छे से टाइट कर लिया था, बांध लिया था। ये तो अगर उड़ती रहती ना तो फिर भी भीगने का खतरा हो सकता था। उधर मेरे को लग रहा था दुबई की तरफ ही ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इधर आके पता चल रहा है कि इधर उधर से ज़्यादा हुई है वैसे ही। और मैं रूम में जो लड़के हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं इधर कुछ नहीं है। आदमी कमरे में रहता है तो पता ही नहीं चलता है ना बाहर का कुछ भी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल घर के पास में। वो आगे जो बिल्डिंग में लाइटें जल रही हैं ना, वो अपना रूम है। और अब पार्क यहाँ पे कहीं पे गाड़ी को करके ना
फिर चलता हूँ रूम में। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो पहुँच गया होगा मेरे जाने से पहले ही। मैं जाके खाना लेके खाते हैं और फिर अपना रेस्ट करते हैं आराम से। शायद यहाँ पे बात बन जाएगी गाड़ी लगाने की, पर यहाँ पे ना लगाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि साइड में ना खुदाई भी हुई है, गाड़ी बैठ सकती है। सही है, आगे और कहीं तक किसी तरफ लगाऊंगा। वाह, वेरी गुड। चलो जी, हम अपनी पार्किंग अब देखें कहीं पे अच्छी सी जगह में। वैसे तो मैं इधर लगा देता, लेकिन अब खतरा है इधर, और रिस्क अपने को बिल्कुल नहीं लेने का है। अभी रिस्क लेने की कंडीशन में है भी नहीं हम। यहाँ पे लगा सकता हूँ, हाँ लग जाएगी। तो भाइयों गाड़ी तो मैंने पार्क कर दी है, तरपाल भी अपनी बिल्कुल ओके है, और अब चलता हूँ मैं रूम में। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बाकी सुबह को आप सभी को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा तो भाइयों मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी खाली करने के लिए। कोई सुबह के 5 बज गए हैं, और यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर की कंपनी है जहाँ पे मैंने खाली करनी है। और तरपाल भी अब बढ़िया डाली हुई है, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी कोई बूंद ना गिर रही है। रात बारिश हुई है, रोड तो गीला है, और सही है, बैल्टें सेट है अपनी। अब बस चल के गाड़ी और खाली करते हैं। और रूम में क्या था ना, मैं थोड़ा, और अंकल पहले उठ गए थे रूम में जो है, तो उन्होंने बोला कि यार मैं चाय बना रहा हूँ तो बनाता हूँ तुम्हारे लिए भी। तो मैंने पहले तो मना किया, अभी नहीं, चलो रहने दो। लेकिन फिर वो चाय बनाई, तो चाय बढ़िया बनाई, टेस्टी है। और फिर मैं सोचा कि लेट तो हो ही रहा हूँ, तो 5:30 बजे तो नो एंट्री हो जाती है, और मैं 5 बजे उठा हूँ। 5:20 हो गए हैं, 10 मिनट नो एंट्री में है, लेकिन 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। और फिर मैं ये कप जो है गाड़ी में ले आया, फिर यहाँ पे मतलब गाड़ी में पी लेंगे चाय, क्योंकि रूम में पीने के लिए बैठ जाता तो वैसे ही नो एंट्री हो जाती। मौसम ठंडा हो गया है, पता ही नहीं लग रहा है मौसम का यार, गर्मी है ठंड है क्या है। कुछ देर में गर्मी हो जाती है, कुछ देर में ठंड लगने लगती है, फिर कभी हवा तेज चलने लगती है। मौसम का समझ से बाहर ही है पूरा सिस्टम। और हवा भी फुल हो गई है, बस अब निकला जाए। ये तो लाइट ऑन हो गई ट्रेलर की भी, इसकी भी, और ये वार्निंग लाइट जरूरी होती है। इसका वार्निंग लाइट का समझो कम से कम ना 85,000 जो 85,000 रुपीज़ इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो जुर्माना होता है अगर ये बंद हो रात के टाइम में। बाकियों का तो फिर भी चल जाता है। चलो क्या भी मतलब, उसका फाइन तो उसका भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा है। उसका होएगा कोई 25 से 30 हज़ार रुपये इंडिया के अगर बात करें। और अब गाड़ी यहाँ से घुमाऊँगा मैं। पहले तो सोचा वहीं घुमा लेता हूँ, लेकिन मटेरियल ज़्यादा है। कोयले में ऐसे थोड़ी हैं, लेकिन हैवी वाली हैं। कई बार कोयलें ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन वेट नहीं होता उनका। बारिश ने ऐसे कर दिया, शीशा बहुत गंदा। चलो जी, चलो एक ना इसका ड्रम और ट्रेलर वाला जो है ना वो भरने वाला है, पानी नहीं है। और ये वाइपर वाले में पानी डालने वाला है। इसमें वाइपर वाले में तो आपके मैं ना थोड़ा अच्छा पानी डालूंगा। लास्ट टाइम उधर कंपनी से डाला था ना तो थोड़ा गंदा हो गया था पानी। जब भी शीशा साफ़ करते थे ना तो अच्छे से साफ़ ही नहीं होता था। कल मैंने वहाँ से डाला है, वो भी पानी ठीक था, कंपनी में जहाँ लोडिंग के लिए गया था। तो कुछ हद तक फिर भी साफ़ हो गया।
दोस्तों मैं गाड़ी तो यहाँ पे ले आया हूँ, कंपनी के बाहर लगा ली। अभी क्या है ना 7 साढ़े 7 बजे या 8 बजे वो लोग आते हैं, उस टाइम में फिर पेपर दे के आऊँगा। अभी नंबर वंबर लिखवा देता हूँ जाके कि भाई मैं आ गया हूँ, और फिर सुबह में खाली होके फिर उसके बाद में अगर ट्रिप रहेगा तो ट्रिप के लिए जाएंगे, नहीं तो फिर रूम तो है ही। तो भाइयों गाड़ी के मैंने तिरपाल विरपाल खोल दी थी, वैसे मैंने यहीं साइड पे लगाई हुई थी गाड़ी ऑफलोडिंग के लिए, लेकिन वो भाई बोला कि आगे लेके आ जाओ, आगे जगह है, उधर थोड़ा जल्दी खाली हो जाएगा, क्योंकि शायद इस ट्रिप के बाद में फिर एक ट्रिप है लोडिंग के लिए, तो जल्दी से खाली करके चलते हैं। तो भाइयों ये है मेरा दुश्मन, ये बंदा ख़राब है, ठीक है ना। ओके ओके, और सुना। हेलो गाइस, ये पार्टी नहीं दिया मेरे को, 1 पार्टी इसमें से। भाइयों गाड़ी तो खाली हो गई है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। पीछे वो गाड़ी लगी हुई है, वो हटेगी तो फिर मैं गाड़ी निकालूंगा बाहर। पीछे लगी जा रहा है, बाहर ही निकाल। लो जी, हो गई अपनी गाड़ी रिवर्स। अब चलते हैं रूम की तरफ, और उसके बाद में अब अगर कोई दूसरा ट्रिप आएगा तो फिर उसके लिए जाऊंगा। मौसम भी पूरा ऐसे ही है, बारिश वाला लग रहा है। वैसे तो बता रहे हैं कि कल परसों बारिश है, आज भी है वैसे। अच्छा, तो जितने भी भाई वीडियो को देखते हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करा करो, और क्योंकि क्या होता है ना, मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में, सब कुछ करने में। तो अगर आप भी थोड़ी हेल्प करेंगे तो इससे जो है मदद हो जाएगी। और वीडियो देखकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, और लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम जी सबको।